राजनीति भी गजब की है, जहां कुछ दिन पहले संजय निषाद के हालिया बयानों से ये साफ झलक रहा था कि वे भाजपा सरकार से थोड़े से नाराज हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीते दिन गाजीपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्षी दलों पर खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने समाज को नए संदेश भी दिए और नई दिशा में ले जाने की बात भी कही, लेकिन उनके हालिया बयान ने प्रदेश के राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। आइए सबसे पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, पूरा वीडियो देखिए। तरीके डॉक्टर संजय जैसे आए कि जो भाई मिल्कमैन है और लेदरमैन है तो अदर मैन कहाँ जाएंगे, बाकी वंचित जातियां हैं वो कहाँ जाएंगे, तेली बड़ई लहार कहार पाल करेगी केवल बल्ला बिन कश्यप कहाँ। तो जो अदर मैन है तो उन्होंने कहा भाई हमें भी एक पॉलिटिकल गॉडफादर चाहिए जो हमें पॉलिटिक्स पढ़ाए। तो डॉक्टर संजय को उन्होंने पकड़ लिया। हमने कहा जितना भी दूसरे पार्टी में तुम्हारे बिरादरी नेता है वो गधा जैसे ढो रहे हैं अपने वजन से ज्यादा, ये इनसे थोड़ा दूर हो जाओ और आदमी की तरह आ जाओ, पढ़ाई लिखाई करो और राजनीति में आओ। राजनीति से ही तुम्हारे समस्या का, नेता से नहीं, नीति से भला होगा। नीति तब होगी जब टोपी झंडा नारा तुम्हारा विधानसभा में जाएगा। तो दलित अपना टोपी झंडा नारा लेके नीति बन गई। देखिए अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षित है, तो जब उसी पन्ने में लेदरमैन वाशरमैन सुरक्षित है तो राष्ट्रपति ने लिख रखा फिशरमैन भी है। मझवार गांव तोड़ैया खरवार बेलदार करोड़ कोली 7 नामों से है। तो हम असुरक्षित इसीलिए है कि मेरे समाज के तमाम गधा रूपी नेता बैठकर हमारे समाज के आरक्षण लुटवा रहे हैं। तो अपने समाज से कहता हूँ गधों से दूर रहो और आराम से शेर बनो, निषाद राज के वंशज, अपना टोपी झंडा नारा लगाओ और जाके सदन में पहुंचाओ। हर जाति के लोगों को लाओ, हर जाति चाहती है निषाद का भला हो जाए। तो दूसरे बिरादरी को लड़ाओ चुनाव और लड़ा कर उनको अपने समाज की आवाज उठवाओ, उनका वोट भी अपना वोट भी लाओ और जो निषादों का संवैधानिक अधिकार दिलाए उन्हें चुनाव लड़ा के विधान। संजय निषाद ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के समय में पार्टी में ऐसे पहलवान थे जो पिछड़े और दलित वर्गों के हित में काम करते थे, उनके लिए आवाज उठाते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अखिलेश यादव पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि आज पार्टी में केवल भाड़े के पहलवान ही रह गए हैं जो सिर्फ नाम के लिए काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस और बसपा पर भी निशाना साधते हुए काफी कुछ कहा, ये भी सुनिए। उनके समय रहा तो यही तो है, कितना न्याय पाए जो खड़े हैं। यही सब लोग थे, न्याय मांगने गए थे गोली पा गए, न्याय मांगने गए तो जेल में चले। ये लोग क्या न्याय देंगे? न्याय देने का समय था, वो बहुत देर हो गई आते आते, वो देर खत्म हो गया। 30 साल हो गया। जब आपके पास जब पावर होता है, जैसे ठीक है कांग्रेस आई तो उनके पास विदेशी कंपनी थी, जब बसपा आई तो सतीश मिश्रा कंपनी हो गई, और जैसे ये आए अमर सिंह कंपनी हो गई। अब बताना चाहेंगे अखिलेश जी से? मैं इतने कहूंगा कि मैं बार बार उनको सलाह देता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह थे तो उनके पास अखाड़े के पहलवान थे जो पिछड़ों की राजनीति करते थे और मूल्यों पर आधारित राजनीति करते थे। और वह देखो संवैधानिक अधिकारों की बात करते थे, अपनी पार्टी की नीतियों की बात करते थे और नीतियों को विकसित करके उन्होंने बढ़ाई भी 4 बार। यहाँ भाड़े पहलवान आके जितना भी है क्या कर दिया, कहाँ पहुंचा दिया, आप समझ सकते हो। तो जब तक ये भाड़े पहलवान रहेंगे तब तक वो सत्ता से दूर रहेंगे। वो खाली हरा हरा चीज दिखा देते हैं, बहुत बढ़िया है, पता चला कि अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करें। हम कहते हैं अपने किए हुए अच्छे कार्य किए हैं, बहुत ऐसा नहीं कि खराब काम, जो अच्छे कार्य है उसे प्रचार करें और आलोचना की जगह पर समालोचना करें तो बेहतर होगा। और इससे क्या होगा कि बेहतर परिणाम है। भाड़े के पहलवान तो क्या समझेंगे? और भाड़े पहलवान के मतलब जो तो उनको तो समाजवादी है, आने तो है भाई समाजवाद कि अगर आप लोहिया की बात करते हैं तो लोहिया ने कहा था ना श्रृंगेरपुर धाम में जो जहाँ भगवान राम पार किए थे वहां श्रृंगेरपुर धाम का एक विकास परिषद बनना चाहिए और ये जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं इसको विकसित करके लोगों को जोड़ना चाहिए। तो आज के दिन में लोहिया ने ऐसा थोड़ी कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई कि एक विशेष वर्ग की तुष्टि करने की बात है। अगर लोहिया की बात करते हैं तो लोहिया ने श्रम आधारित लोगों को, हर जाति हर धर्म हर वर्ग के लोगों को एक साथ लाने की बात की गई थी, और नहीं कि वह सत्ता में रहिए तो खाली एक ही लोग दिखाई देंगे, बाकी मिल्कमैन दिखाई देंगे, अदर मैन कहाँ चले गए। तो अदर मैन को भी अब देखने उनकी भी बात करें। अखिलेश जी ट्विटर पर खूब शेयर कर रहे हैं पीडीए की गुहार है और अगली बार सरकार हमारे। उनको देखिए ये 18% निषाद है और उतने मुसलमान है, ये निषाद बराबर है। वो निषाद के भरोसे कहते सरकार है तो निषाद जहाँ रहे उसकी सरकार है। और निषाद हमेशा अपने आरक्षण के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, देश के विकास के मुद्दे पर, अपने इस अस्मिता के मान सम्मान के मुद्दे पर हमेशा खड़ा रहा।
इस प्रदेश और देश में सरकार उसी की होगी जहां निषाद रहेगा, और निषाद मोदी योगी के साथ है, उन्हीं के। संजय निषाद के इन बयानों से साफ है कि उन्होंने न सिर्फ अपने समाज को संदेश दिया बल्कि विपक्षी दलों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उनके तीखे तंज और बयानों से राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। आने वाले दिनों में ये बयानबाजी किस दिशा में जाती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।